जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण कैलाश संहिता खंड 13वां अध्याय। स्कंद जी बोले, ऐसा यति मध्यांत में प्रसन्नता पूर्वक मंजन करके फल फूल पुष्प तथा अक्षत आदि पूजा की सामग्रियों को एकत्रित करके पहले सकल संसार में पूजनीय शिव पुत्र गणेश की विधि पूर्वक पूजा करें। ध्यान पूर्वक पूर्ण आहुति द्वारा हवन समाप्त करके गायत्री के जाप द्वारा अपराह्न में इस कर्म को समाप्त करें। इसके पश्चात पुनः सायंकाल में स्नानोपरांत संध्या काल की नियम पूर्वक संध्या करें तथा सदोजात के 5 मंत्रों से हवन करें। अंत में उमा सहित भगवान शिव का अग्नि में ध्यान करें। तत्पश्चात सावित्री के प्रथम पाद का तथा गायत्री के दूसरे पाद का उच्चारण करें। पुनः 3 पाद का उच्चारण करें और सावित्री प्रवेशयामी ऐसा कर भू भवा सुवर्त्रो ऐसा कहते हुए सदाशिव भगवान शंकर का सिमरण करें, जो 5 मुख 10 भुजा तथा 15 नेत्रों के स्वामी हैं, जिनका शरीर अत्यंत उज्जवल है तथा उन शंकर भगवान की त्रिलोक को उत्पन्न करने वाली त्रिगुण और निर्गुणीमयी शिवा धर्म पत्नी हैं। ऐसा विचार करके बुद्धिमान पुरुष उस गायत्री देवी का पूजन करें, उन्हीं का ही जप करें, क्योंकि वह देवी त्रिपदा ब्राह्मण तत्व का प्रदान करने वाली तथा अजा हैं। वही व्यक्तियों से उत्पन्न, उन्हीं में लीन होने वाली और वेद की आदि प्रवण और शिव पात्री हैं। वह गायत्री वेद मंत्रों में सर्वश्रेष्ठ हैं तथा सब मंत्रों का बीज रूप हैं, मूल हैं। प्रवण ही शिव और शिव ही प्रवण हैं। इसी मंत्र द्वारा काशी में शरीर त्याग करते समय उपदेश देकर भगवान शिव उन्हें आवागमन के चक्कर से मुक्त करते हैं। इस कारण उस परम कल्याणकारी देव श्रेष्ठ पुरुष को यति श्रेष्ठ मानकर हृदय कमल में धारण कर पूजें। 14वां अध्याय। वामदेव जी ने कहा, हे भगवान, देवों के स्वामी सदाशिव के पुत्र, हे प्रणत रीति भंजन, यह षड प्रकार का अर्थ ज्ञान क्या है? यह षडार्थ कौन कौन से हैं? उनका ज्ञान क्या और कैसे होता है? इसका प्रतिपादक कौन है? यह रहस्य में ज्ञान कैसा है, जिसके ज्ञान के बिना जीव शास्त्रों से विमोहित हो रहे हैं? और मैं भी शिवजी की माया से मोहित हो रहा हूँ। मैं आपकी शरण में हूँ। कृपया आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं, जिससे मेरा मोह दूर हो, क्योंकि शिव पद अद्वैत है। तब मुनीश्वरों की इस बात को सुनकर शक्तिधारी प्रभु शास्त्र विरोधक के लिए यह महात्रासजनक वचन कहे, हे मुनि शार्दुल, जो कुछ आपने पूछा है वह समस्त प्रमाणार्थ परिज्ञान रूप है। मैं आपसे सादर कहता हूँ कि जो समष्टि व्यष्टि के भाव से सर्वथा ही महेश्वर का है। हे सुव्रत, अब मैं आपके सन्मुख 6 प्रकार के अर्थों को रखूंगा, जिससे कि एक ही का परिज्ञान होता है। पहला मंत्र रूप, दूसरा मंत्र भाव, तीसरा देवार्थ, चौथा प्रपंचार्थ, 5वां गुरु का दिखाया हुआ अर्थ, 6वां शिष्य आत्म अनुरूप कार्य। यही 6 प्रकार के अर्थ हैं, जो कि पहले भी कहे जा चुके हैं। हे मुनियों में श्रेष्ठ, आप पहले उस मंत्र स्वरूप को सुनिए। विज्ञान पात्र से मनुष्य ज्ञानी हो जाता है। पहला स्वर आकार है, जिसके बाद 5वां ओकार पड़ता है, और इसी प्रकार पवर्ग का अंत मकार, यही बिंदु और नाद है।
इन पांचों को वेद में ओंकार कहा गया है और यही समष्टि रूप सबकी समष्टि है और आकार उकार मकार यह बिंदु सबके आदि में है। यही व्यष्टि रूप से सिद्ध हो ओंकार शिव का वाचक है। इन्हीं पांचों में समष्टि और बिंदु आदि चार का समष्टि कला प्रवण शिव का वाचक है और शिव जी उपदेश मार्ग से जो उसका विचार है वही मंत्र रूप है। इसी को प्रवण राज कहते हैं जो कि भगवान सदाशिव का ही रूप है। 15वां अध्याय। ईश्वर बोले, अब इसके बाद सृष्टि की पद्धति कहता हूँ जो महेश्वर आदि चतुष्टाय और सदाशिव कहलाती है। वही समष्टि प्रभु आकाश के अधिपति हैं और उन्हीं का महेश आदि का चार रूप इसी की वेष्टि है। जिन सदाशिव के सहशांश से महेश्वर की उत्पत्ति होती है और जो पुरुष अनंत रूप होने से ही वायु भी अधिपति है, जिनके वाम में माया शक्ति है और जो सब क्रियाओं के अधिपति हैं तथा जिनकी ईश्वर आदि चतुष्टाय विष्टि रूप है। ईश्वर, विश्वेश्वर, परमेश्वर और सर्वेश्वर, यही श्रेष्ठ तिरोभाव चक्र है। यह तिरोभाव भी दो प्रकार का होता है, एक रुद्रादि गोचर, दूसरा जीव समूह का शरीर रूप। यहाँ पाप पुण्य रूप शरीर जब तक स्थित है तब तक वह रहता है और उसमें कर्म की सहायता है, किंतु यह एक ही होता है। उसी एक में अनुग्रह करने की समर्थता है और वही विभु भी है जिसमें तिरोभाव और कर्म की साम्यता है। उसी को साक्षात पर ब्रह्म, निर्विकल्प तथा निरामय इस प्रकार से ईश्वर आदि चार देवता कहे हैं। इसमें तिरोभाव का चक्र शांति कलामय है और इसी को उत्तम पद तथा महेश्वर से अधिष्ठित कहा जाता है। महेश्वर के चरणों की सेवा करने वाले इसी पद को प्राप्त होते हैं। महेश्वर के 1000वें अंश से रुद्र की उत्पत्ति होती है जो अघोर शरीर के होते हैं और जो समस्त तेज तत्व के स्वामी हैं तथा जो प्रभु अपने वाम भाग में गोरा शक्ति धारण किए और संहार करने वाले हैं। इन्हीं विष्टि रूप शिव, हर, मृंड, भव ये चार शिव आदि अद्भुत चक्र विदित हैं, सप्त आवरण से रक्षित हैं और जो जिसके नीचे ऊपर 10 गुना जल व्याप्त है। इसी हिरण्यमय स्वरूप जल के मध्य में जो रहता है उसी को श्रुति ने जल मध्य साई कहा है, जिससे अपने अनुग्रह, तरोभाव, संघार स्थिति और सृष्टि से युक्त हो निरंतर एक शक्ति युक्त रहकर शिवजी लीला करते रहते हैं। हे मुनियों, अधिक कहने से क्या, मैं सार कहता हूँ। यही निश्चय जानो कि शिवजी ही सर्वशक्तिमान हैं। 16वां अध्याय। सूत जी बोले, जब इस प्रकार गुरु ने वेद अर्थ उपदेश किया तो उसे सुनकर मुनि श्रेष्ठ जो को परमात्मा में संदेह हुआ। तब उन्होंने कहा कि हे स्वामिन, आपके मुख कमल से जो मैंने ओंकार रूप अमृत का पान किया है उससे अब मेरा ज्ञान दृढ़ हो गया है और इस विषय में कुछ भी संदेह ना रहा। फिर भी मैं आपसे यह थोड़ा प्रश्न करता हूँ कि सदाशिव से लेकर कीर्ति पर्यंत यह जो जगत रूप की स्थिति है और जिसमें सर्वत्र स्त्री पुरुष रूप से दिखती है और जिसमें कुछ संदेह नहीं है, इस प्रकार के रूपवान जगत के लिए वही सनातन देव कारण है। यही स्त्री पुरुष नपुंसक रूप और कोई है अथवा उसका क्या रूप है। विद्वान और शास्त्र को मोहित होकर उसे अनेक प्रकार से कहते हैं, परंतु इसमें जो एक मत हो और जगत सृष्टा जैसा एक भाव को प्राप्त हो वह आप मुझे बताइए।
क्योंकि मुझे ब्रह्मा विष्णु आदि देवता और सिद्ध होता है, और वह देह इंद्रिय मन बुद्धि तथा अहंकार से उत्पन्न होता है, अथवा यह है महान आत्मा का रूप है, इसमें भी कुछ संदेह नहीं है। परंतु इन दोनों बातों में यह अद्भुत विवाद है, और मेरे इस संशय रूप विश्व वृक्ष को उखाड़ कर ऐसा वर दीजिए कि जिसमें हमारे चित्त की भूमि शिव के अद्वैत कल्प वृक्ष जन्म योग्य हो जावे। हे देवेश, मुझे आशा है कि आपकी कृपा से मुझे दृढ़ ज्ञान प्राप्त होगा। जब मुनि ने इस प्रकार पूछा तो उपनिषद गर्भित इस रहस्य को समझकर प्रभु स्कंद जी कुछ हंसते हुए बोले कि हे मुनि, इस गुरु ज्ञान को शिवजी जी ने कहा है। हे वामदेव, जिस समय शिवजी अम्बा से कह रहे थे, उस समय मैं अम्बा का दूध पीता हुआ बड़े आनंद से सब कुछ सुन रहा था, और वह सब कुछ मुझे सिमरन है। हे पुत्र वामदेव, अब उस परम रहस्य को मैं तुम पर दया करके कहता हूँ, ध्यान देकर सुनो। कर्म सत्ता से लेकर जितना कुछ शास्त्रवाद है वह सब ज्ञानदायक है। विचारवान उसे विवेक पूर्वक सुनते हैं। भला आप लोगों के जैसा कौन है कि जो आपने इस बड़े विस्तार युक्त शास्त्रवाद का शिष्यों को उपदेश किया है, परंतु जिनकी नीच बुद्धि है वह अभी तक कपिल आदि शास्त्रों को पढ़कर भी ऐसा ही कहते हैं, ईश्वर नहीं है। ऐसे शिव निंदक पहले से ही 6 मुनियों के द्वारा शापित और अन्यथावादी हैं, अतएव उनकी वार्ता कदापि सुनने योग्य नहीं होती है। और वे अन्य, क्योंकि उन्हें तो क्षति और अंकुर आदि कर्ता जन्य देखने से भी और अनुमान प्रयोग से भी परमेश्वर का रूप सिद्ध नहीं होता है, और वे अन्य अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। किंतु जैसा उपरोक्त पंचव्य युक्त ध्रुव के देखने से पर्वत अग्नि वाला है, ऐसा ही यह तो प्रत्यक्ष प्रपंच का दर्शन एवं अवलंबन है। परमेश्वर परमात्मा को जाने इसमें संदेह नहीं। स्त्री पुरुष रूप विश्व प्रत्यक्ष ही दिखाई पड़ता है। श्रुतियों ने ऐसा कहा है कि सच्चिदानंद ब्रह्म इन रूपों में से सत्य है, और वही प्रपंच की निवृत्ति करने वाला शब्द तथा सदात्मा कहलाता है। फिर वही अपने प्रकाश से चित होकर जगत का कारण हो जाता है, परंतु वह एक ही शिव शक्ति भाव को प्राप्त हुए हैं, जिन शिव शक्ति के संयोग से ही आनंद की प्राप्ति होती है। 17वां अध्याय। वामदेव जी बोले, भगवान, पहले तो आपने यह कहा कि प्राकृतिक नीचे नियति और ऊपर पुरुष है, वह अब आप यह दूसरा क्या कहते हैं? माया से संकुचित रूप को तो आपने कहा कि वह नीचे है। अस्तु हे नाथ, मेरा यह संशय दूर कीजिए। स्कंद जी बोले, हे मुने, यह अद्वैत शैववाद में किसी प्रकार भी द्वैत का समावेश नहीं है। यह नश्वर अविनाशी है। इस प्रकार वह एक ही शिव सच्चिदानंद रूप वाले और ब्रह्म हैं, जिन्हें सर्वज्ञ, सबका कर्ता तथा त्रिवेदों का उत्पादक कहा जाता है। शिवजी ही अपनी माया और इच्छा से संकुचित रूप के समान पुरुष हो गए हैं, जिनमें पांचों कला हैं, और जो भोक्ता हैं वही समष्टि और वही चित्त प्राकृतिक तत्व है। सत्वादी भेद से प्राकृतिक के गुणों से बुद्धि और बुद्धि से 3 प्रकार का अहंकार उत्पन्न हुआ है। फिर उससे तेज और उससे मन बुद्धि तथा इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, और मन का रूप संकल्प विकल्पात्मक है। इसी प्रकार बुद्धि, इंद्रिय, कान, त्वचा, चक्षु, जीहा, शब्द, रूप, स्पर्श, रस, गंध, प्राकृतिक और बुद्धि तथा इंद्रियों में श्रोत का क्रम कहा गया है, और वैकारिक अहंकार से कर्म इंद्रियों की उत्पत्ति हुई है, जिन्हें तत्वदर्शी मुनियों ने सूक्ष्म कही है।
और कार्य सहित सब कर्म इंद्रियां हैं, और वाक पाणी पाद उपस्थ इस प्रकार बोलना, ग्रहण करना, जानना और त्यागना जिनकी क्रिया है। फिर उनकी तन मात्राएं हुई, जिनसे शब्द आदि रूप हुए, और जिनसे आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी की उत्पत्ति हुई, और जो पंच महाभूत कहलाए, तथा अवकाश, वहन, पाचन, वेग और धारा जिनके व्यापार हुए। सूत जी बोले, जब वेदांत युक्त इस प्रकार का वचन स्कंद जी ने कहा तो ऋषि वामदेव जी नरम हो बार बार पृथ्वी पर गिरकर उनको दंडवत करने लगे, क्योंकि उनके चरणाविंद में विहारते हुए उन्हें परम तत्व की प्राप्ति हो गई। 18वां अध्याय। शौनक जी ने कहा, इस गूढ़ रहस्य को जानकर वामदेव जी ने महादेव के पुत्र से क्या कहा। वे वामदेव जी तो निश्चय ही प्रशंसनीय हैं, जिनके द्वारा इस पुण्यशील कथा का जन्म हुआ। मुनियों के इस प्रकार भावातिरेक से भरे कथन को सुनकर महाज्ञानी सूत जी उन शिव भक्तों से कहने लगे, हे ऋषियों, अब सब जो महादेव जी के भक्त हैं धन्य हैं, जो इस प्रकार संसार का कल्याण कर रहे हैं। अब मैं आपको सबको दोनों महात्माओं में हुए वार्तालाप को सुनाता हूँ। तब वामदेव जी ने स्कंद जी से पूछा, हे भगवान, हे सर्व तत्व ज्ञानी, अब आप मुझसे उस तत्व ज्ञान का वर्णन करें जिस उपदेश से जीवों को भोग, मोक्ष आदि की सिद्धि की प्राप्ति होती है। जिन्हें उपदेश का अधिकार नहीं है, उनके शोर, कर्म और स्नान इस प्रकार क्यों हैं? इन सब का वर्णन करके आप मेरे संदेह का निवारण करें। तब स्कंद जी ने उत्तर दिया, हे वामदेव जी, अब मैं एक परम गुप्त तत्व आपसे कहता हूँ, आप ध्यान पूर्वक सुनिए। वैशाख, श्रावण, अश्वन, कार्तिक, अघन, माघ इन महीनों के शुक्ल पक्ष और शुभ दिनों में पंचमी या पूर्णमासी को स्नान आदि करके शुद्ध होकर गुरु के चरण धोने चाहिए। उनके निकट शंख में पुष्प रखकर प्रण मंत्र से अभिमंत्रित करना चाहिए और गंध पुष्प आदि से पूजन करना चाहिए। दीपक दिखाकर मुद्रा से रक्षा करनी चाहिए। कवच मंत्र से आच्छादित करना चाहिए। फिर उत्तम मंडप निर्माण करके उसे सुगंधित मंत्र से पूजना चाहिए। आधार को शोधना चाहिए। फिर उन पर शुद्ध घट रखना चाहिए। उस पर सूत लपेट कर उसे सुगंधित जल से भरना चाहिए। फिर आम, पीपल, पीलखन, जामुन और बड़ इन 5 वृक्षों की छालें और पत्ते और हाथी, घोड़ों, रथ, बाबी और नदी के संगम स्थान की मिट्टी में सुगंधित मिलाकर उस कलश पर लेपन करना चाहिए। फिर वस्त्र, आम के पत्ते, अग्र, नारियल और पुष्प मिलाकर इस प्रकार सब वस्तुओं से उस घट को अलंकृत करना चाहिए। उस घट में 5 रत्न डालने चाहिए। यदि 5 रत्न प्राप्त ना हो सके तो भक्ति सहित उसमें स्वर्ण ही डाल देना चाहिए। फिर नीलम, माणिक्य, स्वर्ण, मूंगा और गोमेद इन 5 रत्नों को लेकर नमलस्क का उच्चारण करते हुए अंत में गलम ऐसा उच्चारण करते हुए प्रेम पूर्वक साविधि पूजा करनी चाहिए। फिर खीर तथा तांबूल रखकर 8 नामों से पूजन करना चाहिए और फिर अभिनंदन करना चाहिए। इस तरह गुरु कृपा से आत्मा निर्मल हो जाती है, क्योंकि गुरु ही शिव हैं और जैसे गुरु आदेश दें वैसे ही उक्त प्रकार के अनुष्ठान सहित उनकी पूजा करनी चाहिए। इसके बाद गुरु को अपने शिष्य को हंस सोहम मंत्र का उपदेश देना चाहिए, जिसके आदि में हे के अर्थ सहित आत्मा स्वयं शिव है। इस प्रकार गुरु उपदेश दे, यह सोचे
कि वही मैं शिव हूँ। फिर वह शिव को भस्म का परोक्ष ज्ञान दें तथा आदर से उसका अभिप्राय 22 वाक्यों में बतावें। 19वां अध्याय। स्कंद जी बोले, इसके बाद गुरु इस तरह से कहे, मैं ब्रह्म हूँ। दूसरा, वह तू है। तीसरा, आत्मा ही ब्रह्म है। चौथा, सारा जगत ईश्वर से अधिष्ठित है। पांचवा, मैं ही प्राण हूँ। छठा, आत्मा ही ज्ञान है। सातवां, प्रज्ञानात्मा जो यहाँ। आठवां, विरत अविवश वह परे है। नौवां, वही तुम्हारा आत्मा अंतर्यामी और अमृत है। 10वां, वह एक ही पुरुष में आदित्य में है। 11वां, पर ब्रह्म भी मैं ही हूँ। 12वां, सबसे परे सबका ज्ञाता, वेद शास्त्र का गुरु और स्वयं आनंद लक्ष्य मैं ही हूँ। 13वां, वह एक सर्वभूतों के हृदय में मैं ही हूँ। 14वां, तत्व और पृथ्वी का प्राण मैं ही हूँ। 15वां, जल और तेज का भी प्राण मैं हूँ। 16, वायु और आकाश का भी प्राण मैं हूँ। 17, त्रिगुण का भी प्राण मैं हूँ। 18, सर्वात्मक एक आदित्य मैं हूँ। 19, यह सब कुछ ब्रह्म रूप ही है। 20, मैं सभी मुक्त रूप हूँ। 21, जो यह है वही मैं हूँ और हंस भी मैं हूँ। 22, इस प्रकार सबका ध्यान करो। यह कहकर स्कंद जी वामदेव जी को शोर स्नान की विधि बतलाई। 20वां अध्याय। स्कंद जी ने कहा, हे वामदेव जी, अब मैं यतियों को परम शुद्धि प्रदान करने वाली स्नान और शोर की विधि कहता हूँ। हे ब्राह्मण, जब इस प्रकार शिष्य योग पद प्राप्त कर लेवे और पूर्ण व्रति हो जावे तो उसको पहले शोर करा लेना चाहिए। शोर करवाने से पूर्व शिष्य को चाहिए कि गुरु को नमस्कार करे और उनकी आज्ञा प्राप्त करे। फिर उस कपड़े को जो कि शोर के लिए नाई ने प्रयोग करना है, नाई से कहकर उसे मिट्टी तथा स्वच्छ जल से धुलवाए तथा नाई के हाथों को मिट्टी से भी भली प्रकार धुलवाए और शिव शिव का उच्चारण करता हुआ दोनों हाथों की अनामिका उंगलियों तथा अंगूठों को अभिमंत्रित करें। फिर नेत्र मूंद लेवें और अस्त्र मंत्र पढ़ें। फिर नेत्र खोलें और भली प्रकार इस बात का निरीक्षण करें कि नाई के औजार, उस्तरा, कैंची आदि तो स्वच्छ है ना। उन औजारों को भी अस्त्र मंत्र द्वारा अभिमंत्रित करें, प्रोक्षण करें और दाईं ओर से शोर करवाना आरंभ करें। पहले आगे के कुछ बाल मुंडवाने चाहिए, बाद में सारा सिर मुंडवा डालें। पश्चात कटे हुए बालों को एक पत्ते पर रखकर उनको कहीं दूर डालावें और मूछें भी मुंडवा डालें। इसके बाद हाथ पर हाथ रखकर दोनों हाथों के नखों को कटवाएं। फिर बेल, पीपल या तुलसी के नीचे की मिट्टी लेकर अपने पास रख लेवें। फिर 12 बार जल में डुबकी लगाएं और किनारे पर बैठकर उस मिट्टी के 3 भाग करें और उसको प्रोक्षण कर अस्त्र मंत्र से अभिमंत्रित करें। फिर उस मिट्टी के एक भाग से 12 बार हाथ को धोएं और एक ही ढेले से सारे शरीर को मल कर दोबारा जल में प्रवेश करें। फिर मिट्टी का दूसरा भाग लेकर सारे शरीर पर मल कर जल में 12 डुबकियां लगावें। इसके पश्चात जल से बाहर निकलकर तट पर बैठकर 16 बार कुल्ले करें। 2 बार आचमन कर ओम पूर्वक 16 प्राणायाम करें। फिर मिट्टी जो कि बाकी बच रही है के 3 भाग करके उसमें से एक भाग लेकर उससे कमर और पैर धोकर 2 बार कुल्ला व आचमन करें। फिर मौन होकर ओंकार पूर्वक 16 प्राणायाम करें। अब मिट्टी के दूसरे भाग को अपनी दोनों जंघाओं पर लगावें और प्रवण से 3 प्रोक्षण करें। फिर रखी हुई मिट्टी को 7 बार अभिमंत्रित करें
और उनसे अपने दोनों हाथ 3 बार धोएं और सूर्य की ओर देखते हुए सिर से पैर तक मिट्टी लगावें और मिट्टी का तीसरा भाग है उसे लेकर पृथ्वी पर रखे हुए अपने दंड को उठाकर अपने गुरु को स्मरण करते हुए 3 बार साष्टांग प्रणाम करें और जल में प्रवेश करके बार बार डुबकी लगावें और मुख से ओम का उच्चारण करता हुआ संसार सागर से तारने वाले भगवान सदाशिव का ध्यान करें। हे मुनि, यह शोर स्नान आदि की विधि मैंने तुमसे स्नेह से कही है। अब तुम और जो कुछ भी जानना चाहो पूछ सकते हो। ओम नमः शिवाय।